रमदान मुबारक का महीना हर मुसलमान के लिए ख़ास अहमियत का हामिल है। इस महीने में रोज़ा रखना न सिर्फ इबादत का हिस्सा है, बल्कि ये रूहानी सफाई और खुद एहतसाबी का अमल भी है। जानना ज़रूरी है कि रोज़ा किस तरह टूटता है, ताकि आप अपनी इबादत को खालिस रख सकें। फ़क़ह हनफी में रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें दो इक़साम में तकसीम की गई हैं। ऐसी चीज़ें जो रोज़े को मुकम्मल तौर पर बातिल कर देती हैं, और ऐसी चीज़ें जो कि रोज़ा नहीं तोड़ते। पहली इक़साम में जानबूझकर खाना या पीना शामिल है। अगर किसी ने जानबूझकर रोज़े की हालत में कुछ खाया या पिया, तो इसका रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स जानबूझकर कय करता है या नाक के ज़रिए कोई दवाई दिमाग या पीठ तक पहुँचाने की कोशिश करता है, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। अब फजर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक रोज़ादार को इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, ताकि उनका रोज़ा सही तौर पर कायम रह सके। दूसरी जानिब बाद चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता, मगर लोगों में उनके बारे में तशकीक मौजूद है। मसलन अगर कोई शख्स भूलकर कुछ खा लेता है, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। उसी तरह अगर कोई खुशबू सूंघता है या मसवाक करता है, तो भी उनसे रोज़ा मुतासिर नहीं होता। यकीनन ये मालूमात नहायत अहम हैं, क्योंकि रमज़ान में रोज़ेदारों को अपनी पसंदीदा चीज़ों से दूर रहना होता है। ये याद रखना ज़रूरी है कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम नहीं, बल्कि रूहानी और अखलाकी बेहतरी का सफ़र भी है। ऐसे वक्त में अपनी इबादत को सही तौर पर अंजाम देना बहुत अहम हो जाता है। अपने रोज़े की हिफाजत के लिए अच्छे आमाल और नेक नीति का होना ज़रूरी है। लोगों को चाहिए कि रोज़े की हालत में इज़ाफ़ी एहतियात बरतें, रोज़े की रूह को समझें और इस महीने को इबादत और तक़वी के ज़रिए गुजारें। इस तरह आप न सिर्फ अपनी रूहानी तरक्की करेंगे, बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए भी एक अच्छा मिसाल कायम करेंगे।